नमस्कार दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट पे और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो छात्र फेल हो गए हैं या फिर जिनका बैक पेपर है या फिर जिनका स्पेशल बैक पेपर है, उनका सिलेबस में चेंजिंग किस तरह से होगा। ऐसा कि आप लोग वीडियो देख चुके होंगे, आप लोग समझ चुके होंगे नया सिलेबस पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसा आपका सिलेबस कितना चेंज होगा और कितना परसेंट आपसे मिलता-जुलता रहेगा। जो कि मान के चलिए पिछला पढ़े हैं तो पिछला सारा नुकसान हो जाएगा या कि पिछला में से कुछ ऐसा पार्ट होगा जो बचेगा, जो इसमें भी काम देगा। आइए आज के इस वीडियो को समझते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको बीटी-यूपी से रिलेटेड सारी जानकारी समय पर और सही ढंग से, अच्छे ढंग से मिल सके और उसके साथ ही साथ आपके कमेंट का भी जवाब हम दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हो बीटी-यूपी में अच्छे अंक प्राप्त करना तो भाई साहब अच्छा से ढंग से तैयारी करो, क्योंकि अभी हम बात करें तो बहुत बच्चों का एमकी साल बैक ईयर लगा है। उसके साथ ही साथ अगर आपको हम बता दें तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका फेल दिखा रहा है, यानी कि बहुत प्रॉब्लम 2025 में देखने को मिल रहे हैं, तो 2026 में देखने को नहीं मिलना चाहिए। आई होप कि मेरी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो चलिए मेन टॉपिक की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे बात आती है कि सर जो सेमेस्टर बाय सेमेस्टर मान के चलिए जो अब की बार सिलेबस जो है चेंज हुआ है, तो हमें नया सिलेबस पढ़ना पड़ेगा या फिर पुराना। तो सबसे नंबर 1 हम बात आपको बताते हैं, आपको जो है नया सिलेबस ही पढ़ना पड़ेगा। फिर बात आता है कि सर नया सिलेबस हम मान लीजिए पढ़ेंगे, तो नया सिलेबस में मान के चलिए कि पिछला कवर होगा या फिर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात आपको बताते हैं, सिलेबस चेंज हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा चेंज हो गया, या आप मतलब जो पहले पढ़े हो वो पूरा बर्बाद हो गया, वो पूरा मतलब कुछ भी नहीं करेगा, ऐसा बात नहीं है। चेंज हुआ है इसका मतलब कुछ पार्ट उसका जो है ना न्यू ऐड हुआ होगा, कुछ पार्ट आया होगा और कुछ पार्ट भी होगा जो उसमें से होगा। जैसे मान के चलिए हम 9th क्लास में थे, तो 9th क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? बहुपद के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े थे। तो 10th में गए तो 10th में जो बहुपद पढ़े उसमें हार्ड लेवल में पढ़े। ऐसे मतलब कहने का मतलब हमारा ये है, जो छात्र फेल हो चुके हैं वो फिर से नया सिलेबस पढ़ेंगे, लेकिन नया सिलेबस जो होगा ना पिछला से मिलता-जुलता होगा। अगर वो कोशिश करेंगे ना तो बहुत बढ़िया अंक इसके बाद वाले में ला सकते हैं। मान के चलिए उनके पास तो 1 साल का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस मतलब पढ़ने का तरीका है, कैसे पढ़ा जाए, कितना पढ़ा जाए, उसके साथ ही साथ इनको बता दें। तो नया बच्चा जो जाता है वो सब सीखता है, लेकिन आप वो पहले सीख चुके हो। तो इसीलिए आपको पढ़ने में तकलीफ नहीं होगा। आप लोग पढ़ सकते हो 2 घंटा, 5 घंटा, 10-10 घंटा भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन जो नया बच्चा जाएगा उसको तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो पहले 1 महीना, 2 महीने, 4 महीना उसको प्रैक्टिस में चल जाएगा। आई होप कि मेरी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। उसके साथ ही साथ आपको बता दें, देखिए पुराना सिलेबस में से थोड़ा-मोड़ा आपसे आएगा और क्वेश्चन भी पूछा जाएगा एग्ज़ाम में और आपको भी देखिएगा मिलता-जुलता प्रश्न में मिलेगा। अगर आप तैयारी कीजिएगा तो आपके से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दोनों मिलता-जुलता रहेगा। उसके साथ ही साथ आपको बता दूँ सिलेबस नया है, कोई बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। फेल हो 1 महीना 1 साल का चांस मिला है, भाई 1 साल बर्बाद नहीं करना। अगर आप फिर से 1 साल बर्बाद कर दीजिएगा तो आपका भविष्य चौपट हो जाएगा और आपके पेरेंट आपको भी पढ़ाने के लिए नहीं भेजेंगे। ये लिख के आप रख लीजिए 100%। सिर्फ़ आप यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा, सिर्फ़ इधर-उधर कर लीजिएगा भाई, तो चलने वाला नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा आपको। मान लीजिए कि हम आपको ये लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहे हैं कि आप ऐसे नहीं कीजिए, ऐसे कीजिए। तो मेरी बात अगर आप समझिएगा और अच्छे ढंग से उसको फ़ॉलो कीजिएगा तो आप अगला बार ज़रूर पास होइएगा। सबसे पहली बात होता है पास एग्ज़ाम कर लीजिएगा तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। एग्ज़ाम पास करने के साथ-साथ क्वेश्चन जो है ना वो आना चाहिए और उसके साथ-साथ क्वेश्चन क्यों आना चाहिए? तो इसीलिए क्वेश्चन आना चाहिए क्योंकि मान लीजिए हम पढ़ाई क्यों करते हैं? अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए। अब मेरा नॉलेज अगर खेलने से बढ़ जाएगा तो खेलते रहो, पढ़ो नहीं। तो मेरी बात यही कहना है कि आप लोग न्यू सिलेबस देख कर के डरिए नहीं, परेशान नहीं होइए और उसके साथ ही साथ आपको हम बता दें कि आप मन से पढ़िएगा तो सारा चीज़ आपको आसान लगेगा और बीच-बीच में आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हम देने के लिए तैयार हैं। यानी आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, साल भर का समय है और इसके साथ ही साथ कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो भाई आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा समय हम नहीं दे सकते हैं।